मकसद है, तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि एक ही परिवार के हाथों में एक ही सब विधानसभा लोकसभा का सीट उनको मिले, यह कतई मंजूर नहीं है। लगातार पासवान समाज के लोग रहे, चौधरी समाज के लोग रहे, रविदास समाज के लोग रहे, लेकिन मांझी समाज का लिस्ट में नाम वहाँ नहीं देखा गया। लगता है कि पहली बार आपको मांझी समाज में टिकट मिला और पहली बार में आप विजय प्राप्त की। लीडर आएंगे, चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव सर पर है और सभी पार्टियां अपना अपना कमर कस लिया है। हमारे साथ जमुई लोकसभा अंतर्गत सिकंदरा विधानसभा के विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी जी। जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी से चुनाव जीते थे और विधायक रहे, तो हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी अपना कमर कहां कहां कस रही है और इस बार 2025 के चुनाव में कैसे फाइट करेगी। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रफुल्ल मांझी सर है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कोई बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे, 25 का चुनाव है और सभी पार्टी अपना अपना कमर कस रही है, इसमें आपके हम पार्टी क्या तैयारी कर रही है सर? देखिए, 2025 का चुनाव हमारी पार्टी एनडीए के साथ लड़ रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं, और हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं। इन लोगों का विज़न है कि हम लोग गरीबों को मदद करें, मजलूमों को मदद करें, किसानों को मदद करें, युवाओं को आगे लाएं। इसी विज़न के साथ 2025 चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं, सभी जगहों पर लग गए हैं। हमारे कार्यकर्ता साथी अपने अपने विधानसभा में चुनाव की तैयारी में संलग्न हैं। हमारे नेता द्वय निश्चित रूप से 2025 जो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, जहां इनका कोर वोटर है, जहां इनके साथी मजबूत स्थिति में हैं, वहां इन लोगों ने अपने साथियों से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। तैयारी करने के संबंध में जो है सो बराबर अपडेट लिया करते हैं और तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता ने मगध क्षेत्र में, वहाँ से भी चुनाव कई सीटों पर लड़ेंगे। जमुई विधानसभा में भी लड़ना लाजिमी है, क्योंकि उन्होंने पिछले बार सीट जीते हैं और इस बार भी उनकी तैयारी पुरजोर है। क्षेत्र में लगनता से काम किए हैं, वहाँ भी लड़ाई की तैयारी है। नवादा ज़िला में भी 2 सीट पर हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। तैयारी तो हम लोग सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं, सभी सीटों पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जहां उम्मीदवार नहीं रहेंगे, वहां बीजेपी, जदयू, लोजपा आर जो अभी एनडीए में हैं, या हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ हैं, उनके साथ ही जहाँ भी लड़ेंगे, जो भी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, उनको हम लोग पुरजोर तरीके से चुनाव जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। इसी तरह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शेखपुरा विधानसभा में, शेखपुरा जहां इनका कोर वोटरों की संख्या ज़्यादा है, बहुत मजबूत स्थिति में है। जमुई के सिकंदरा और एक और सीट है जहां हम लोग मांग करेंगे, वहां भी मिलेगा। तो हमारे कोर वोटरों की संख्या और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी पकड़ है आम वोटरों पर, वहाँ भी लड़ेंगे। उत्तर बिहार में हम लोग खगड़िया हैं, मधेपुरा में भी एक सीट लेना चाहते हैं। उसी प्रकार से अररिया में भी हमारी बहुलता है, हमारे कोर वोटर और मजबूत उम्मीदवार हैं। पूर्णिया में भी पिछले बार राजेंद्र यादव जी चुनाव लड़े थे, उनके साथ कुछ 3-13 हो गया था, इसलिए हम चुनाव वहाँ हारे। लेकिन इस बार हम लोग वहाँ मजबूत स्थिति में हैं। कटिहार में भी वैसा एक सीट है जहां हम अपने एनडीए के साथियों से मांग कर रहे हैं कि वो सीट अगर हमें मिलता है, हमें जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, कितने सीटों पर आपका तैयारी चल रहा है? जैसे मैं आपके संरक्षक जो है जीतन राम मांझी जी, उनका कहना है कि हमको लगभग 40 सीट मिलना चाहिए, क्योंकि 40 सीट मिलेगा, हम जीत करके आएंगे तो गरीबों का सबसे ज़्यादा विकास होगा। देखिए, वो हमारे संरक्षक हैं, अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्र के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। इस ट्यूनिंग के चलते वो चाहते हैं
कि हमें सीटों की संख्या माकूल संख्या मिले, हम जीतें और पूरी ताकत से सरकार में सहयोग करें। और जब एनडीए में सीटों की बंटवारा की बात होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक महोदय उस बैठक में जो नीति संगत बातें होगी, जो सम्मानजनक बातें होगी, जितनी सीट मांगी जाएगी, जो सीट मिलेगा, हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और जितना भी हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सीट मिलेगा, हम लोग उसको निश्चित रूप से जिताने का काम। बात करें सिकंदरा विधानसभा के, तो सिकंदरा विधानसभा से आपका 5 साल एक टर्म हुआ, लेकिन सिकंदरा विधानसभा में आंका जा रहा है कि और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार मैदान में उतरना चाहते हैं। तो इस बार प्रफुल्ल मांझी जी के लिए कैसा पिच रहेगा सर? देखिए, राजनीति में सभी दिग्गज होते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से ही नेता बनते हैं। जो भी दिग्गज होंगे कहीं से वो आएंगे, हो सकता है वो वहाँ से चुनाव हार के आए हों, बुरी तरह से परास्त हुए हों और नई सीट की तलाश में हों। हम भी वहाँ हैं और जो भी मेरे से पहले वहाँ रहे हैं प्रतिनिधि, उनकी स्थिति या उनकी छवि अच्छी नहीं रहने के कारण ही लोगों ने हमें तवज्जो दिया, हम जीत के आए। उनका जो विश्वास था, हमने पूरी कोशिश की है शिद्दत से कि उनके विश्वास को हम नहीं तोड़ें, नहीं तोड़ने का प्रयास किया। कोई कलंक नहीं लगने का तोहमत नहीं लगाया गया है। इसलिए हम अपने कर्म के बदौलत, हम अपने नेताओं के चेहरे के बदौलत, हम अपने जो एनडीए के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किया है, उनके सानिध्य में हमने जो काम किया है, उसकी निश्चित रूप से मजदूरी मांगने का काम करेंगे। और हमें पूरी विश्वास है कि जनता हमारे नेताओं के, हमारे एनडीए के साथियों के, हमारे अपने अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी और जीतन राम मांझी जी के कर्मों के कारण और मेरे सहयोग के बदौलत जो भी विश्वास उन लोगों का है, हमने जमाया है। सिकंदरा विधानसभा में जनता का मुख्य समस्या क्या था जो आपके द्वारा इन 5 साल के कार्यकाल में उन समस्याओं का समाधान किया गया सर? सिकंदरा विधानसभा का मुख्य रूप से समस्या कृषि की समस्या, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों होने के कारण वहाँ कृषि ही मुख्य पेशा है। वहाँ सिंचाई की माकूल व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोगों की त्रासदी है, वहाँ पेयजल का संकट है। हमने उसको निश्चित रूप से पाटने का काम किया है। चाहे वो कुंड सिंचाई परियोजना के नाम से चल रहा था, काम अधूरा पड़ा था, हमने उसे पूरा करवाने का काम किया है। अपर क्यूल परियोजना, अपर क्यूल मुख्य नहर को पक्कीकरण होने से लोगों को निश्चित रूप से पानी मिल जाएगी, आराम से पानी मिलेगा। उसी प्रकार से कृषि की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने लोअर क्यूल को भी पक्की कराने का पुरजोर तरीके से मांग उठाया है और उसका भी काम बहुत आगे बढ़ चुका है। आगे 2-3 महीने में निश्चित रूप से हम प्रयास में हैं कि वह भी लाइनिंग का काम हो जाए ताकि किसानों को पानी मिले। इसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कदहर नहर की सफाई और पक्कीकरण का, नाटा नदी के बियर की पूर्वी भाग की सफाई का। अगर ये दोनों काम में हम सफल हो जाते हैं तो सिकंदरा विधानसभा का जो प्रमुख रूप से अलीगंज प्रखंड और सिकंदरा प्रखंड है, जो कृषि के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनको पानी मिलेगा, लोगों को पानी पीने का भी मिलेगा, सिंचाई की व्यवस्था भी मिलेगी, लोग खुशहाल होंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, है ना? निश्चित। यानी सिकंदरा विधानसभा से कमर कसे हुए हैं, पूरा टाइट किए हुए हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यह कयास लगा रहे थे कि जमुई लोकसभा चिराग पासवान जी के परिवार के हाथ में है, अरुण भारती जी के हाथ में। तो ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी चाहेंगे कि जमुई लोकसभा से सांसद मेरे पार्टी के लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि वहाँ के जो विधानसभा जो रिजर्व सीटें हैं वो हमारे खाता में आए और इस बार चिराग पासवान के हाथ में ये सीट जाएगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, लोगों की सोच अलग होती है।
सभी लोगों के सोच से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलती है जो उसमें नेता होते हैं और कुछ सिद्धांत होता है, और सिद्धांत में ये बात आती है कि जो विधानसभा जिस पार्टी के साथियों के द्वारा जीता गया है उसी पार्टी के उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ेंगे। उसी मुतल्लिक हमारे नेता चाहे जीतन राम मांझी साहब या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी अपनी पार्टी की सीट को दूसरे के हाथों में देना कतई कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उनका जनाधार है, कोर वोटर है, मजबूत स्थिति में हैं। वो लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़े हैं, वो लड़े हैं, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, बहुत सारी सीटें उनके लोकसभा के अंतर्गत आता होगा, वहाँ प्रयास करेंगे। और अगर कोई कहते हैं कि वहाँ उनका लोकसभा का जो सांसद है, तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि एक ही परिवार के हाथों में एक ही सब विधानसभा लोकसभा का सीट उनको मिले, यह कतई मंजूर नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होने जा रहा है ना। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि खास करके सिकंदरा विधानसभा में मांझी समाज से कितने बार विधायक बने, क्योंकि यह सीट को देखा जा रहा है कि 1962 में ये सीट का सीमांकन हुआ था। 1962 से लगातार पासवान समाज के लोग रहे, चौधरी समाज के लोग रहे, रविदास समाज के लोग रहे, लेकिन मांझी समाज का लिस्ट में नाम वहाँ नहीं देखा गया। लगता है कि पहली बार आपको मांझी समाज में टिकट मिला और पहली बार में आप विजय प्राप्त की। नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। हमारे अग्रगण्य गार्जियन भी हमारे थे, भोला मांझी जी, उन्होंने भी वहाँ से चुनाव लड़े थे। 1952 से 1957 तक वहाँ विधायक भी रहे, उसके बाद लोकसभा पार्लियामेंट के मेंबर भी बने। कालांतर में वहाँ कोई निर्दलीय भी लड़े, सफलता नहीं मिली। सीपीआई पार्टी से महादेव मांझी को टिकट मिला 2010-2015 में, उन सफल नहीं हो पाए। आज़ादी के बाद भोला मांझी के बाद हमको एनडीए की ओर से टिकट मिला और हम वहाँ से चुनाव जीते हैं। वहाँ वोटरों की संख्या, जातिगत वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जिसके कारण से वहाँ के लोग चाहते हैं कि काम करने वाले लोग वहाँ आएँ, हम उनको टिकट देंगे, जीतेंगे, विधानसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी मुतल्लिक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो नेता द्वय हैं, डॉक्टर संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी, टिकट दिए, वहाँ से जीते हैं। और उनके लोगों का मनोबल अभी भी है कि आगे 2025 के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लीडर आएंगे, चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, है ना। निश्चित। यानी सब कुछ तय हो चुका है कि फिर से नीतीश कुमार ही सीएम